हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि यदि हम सामान्य विज्ञान पढ़ने बैठते हैं तो सामान्य विज्ञान पढ़ने से पहले हमें यदि उन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता तो हम क्या पढ़ेंगे। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट शब्दावली है वो हमें पहले देख लेना चाहिए। इसलिए हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सभी की महत्वपूर्ण शब्दावली को देखेंगे। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की शब्दावली के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भौतिक राशि क्या होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, अर्थात कोई भी राशि। जैसे आप किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक गए, आपने कितनी दूरी तय की, मान लो 5 किलोमीटर तय की। आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये दूरी है वो लंबाई में मापी जाएगी कि नहीं। इसलिए वो हो गई भौतिक राशि। क्या हो गई? लंबाई हो गई भौतिक राशि, क्योंकि वो मापी जा रही है। इसलिए ये क्या है? भौतिक राशि। समय भी हम माप सकते हैं कि इतना समय हो गया है, तो समय को भी मापा जा सकता है, इसलिए समय भी भौतिक राशि है। क्षेत्रफल को भी मापा जा सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र। और लंबाई, किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर दें। जैसे ये है एक आयत है, इसकी लंबाई ये है और ये चौड़ाई है, इनका एक यदि इंटू कर दें, मतलब इनका गुणा कर दें, इस लंबाई का और इस चौड़ाई का, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। मतलब हर वो चीज़ जिसकी माप की जा सकती है वो भौतिक राशि कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ क्या हैं? इनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे लंबाई है, लंबाई केवल एक ही राशि है। मतलब लंबाई है जो दूरी से बनी है, उसमें कोई दूसरी क्वांटिटी या दूसरी राशि शामिल नहीं है। इसी प्रकार समय भी केवल एक ही राशि से मिलकर बना है, तो समय भी क्या होगी? मूल राशि। आपको यदि अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप व्युत्पन्न राशियाँ जान लेंगे। तो हम व्युत्पन्न राशियाँ पहले देख लेते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। देखिए, मूल राशियाँ क्या हैं? लंबाई, समय, ताप। सीधी सीधी बात है, मूल राशियाँ वे हैं जो केवल खुद से मिलके बनी है, इसमें कोई अन्य राशि मिलती नहीं है। जैसे लंबाई है, केवल लंबाई में दूरी ही आती है, लंबाई के अंदर कोई अलग और तो आते नहीं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर लंबाई भी शामिल है और चौड़ाई भी शामिल है। और घनत्व की हम बात करें तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व के अंदर द्रव्यमान और आयतन दोनों शामिल हैं, तो इसमें दो राशियाँ शामिल हैं, दो मूल राशियाँ शामिल हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो दो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल से याद रख सकते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में, यदि मूल राशि द्रव्यमान और मूल राशि आयतन ना लिखें तो क्या व्युत्पन्न राशि घनत्व को हम व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विमाएँ क्या हैं? डायमेंशंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। किसी भौतिक राशि की उन घातों या पावर्स को विमाएँ कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाते हैं। आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जाम्पल से पहले बताता हूँ तो आपको स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा।
देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह है इंटू का, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। अब इसमें लंबाई जो, जैसे हमने आयत देखा था, इसमें ए लंबाई है इसकी और बी जो है चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई, चूँकि ये चौड़ाई भी तो लंबाई का एक रूप है। जैसे ए को हम 5 मीटर लिख सकते हैं, इसको मान लो 7 मीटर है, तो ये लंबाई है और ये भी लंबाई का ही रूप है, क्योंकि ये भी देखिए इसको भी दूरी में माप रहे हैं और इसको भी दूरी में माप रहे हैं। तो इनका जो इंटू कर देंगे, मतलब इनका गुणा कर देंगे, तो लंबाई का स्क्वायर मतलब 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लंबाई और लंबाई, चौड़ाई को भी लंबाई मान लिया, क्योंकि वो भी तो दूरी का एक रूप है ना। तो लंबाई गुणे लंबाई कर दिया तो लंबाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो लंबाई पे जो घात चढ़ी है, जो 2, मतलब 2 इस पे जो घात चढ़ी है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक क्या है, लंबाई, लंबाई पे हमने जो घात चढ़ाई ये होता है डायमेंशंस या विमा जिसको हम बोलते हैं। जैसे मूल मात्रक तो हमारा लंबाई है, इस पर हम यदि 2 की घात नहीं चढ़ाएंगे तो ये मूल मात्रक ही बने रहेगा। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 की घात चढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक बन जाएगा। इसलिए इसमें कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की उन घातों को कहते हैं विमाएं, जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक क्या है, लंबाई, लंबाई पे चढ़ा दी 2 की घात, तो ये बन गया क्षेत्रफल। तो ये हो गया ना हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं, आपकी लंबाई को एल से डिनोट करते हैं तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जो विमीय सूत्र लिखने में सहायता करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब आपने व्युत्पन्न मात्रक देख लिए और मूल मात्रक भी देख लिए कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो जो सूत्र व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है वो विमीय सूत्र कहलाता है। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे हमने देखा था, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसके अनुसार लंबाई को और चौड़ाई को हमने एक ही माना है, तो उसको एल स्क्वायर डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई ए भी एल है और ए भी एल है, तो इनका इंटू होगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर जो घात चढ़ी है ये क्या होगी, इसकी विमा हो गई। अब हमको इसको विमीय सूत्र बनाना है, तो हमें इसमें द्रव्यमान, विमीय सूत्र में देख लीजिए आप, मास, लेंथ एंड टाइम, ये जनरल टर्म होते हैं जिनको डिनोट किया जाता है, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ एल का मतलब लंबाई और टी मतलब टाइम मतलब समय। तो इनके द्वारा दर्शाते हैं विमीय सूत्र को। और भी कई अक्षर होते हैं जिनके द्वारा डिनोट करते हैं, जो अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरल जो अक्षर हैं वो एम है, एल है और टी है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, m0 एल स्क्वायर T0। अब आप बोलेंगे कि ये m0 क्यों लिख दिया और एल स्क्वायर क्यों लिख दिया और T0 क्यों लिख दिया। देखिए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई है और चौड़ाई, इसका अपन ने गुणा किया तो एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर आ गया। लेकिन इसमें मास तो है ही नहीं, मतलब द्रव्यमान तो इसमें कोई टर्म आ नहीं रहा ना। क्षेत्रफल के अंदर जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसमें लंबाई आ रही है, चौड़ाई आ रही है, लेकिन इसमें द्रव्यमान जैसा कोई टर्म नहीं है और ना ही समय जैसा कोई टर्म नहीं है। तो ये इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो एल का स्क्वायर आ रहा था इसलिए हमने एल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सूत्र हो जाएगा m0 एल स्क्वायर T0। और आपको ये डेफिनेशन समझ में तो अब आएगी होगी कि वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, मतलब ये जो घात दिखा रहा है 0, 2 और 0, उचित घातों के द्वारा भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक का संबंध, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का संबंध किस प्रकार से एल स्क्वायर मतलब लंबाई से है
टी स्क्वायर मतलब टाइम से है, एम टी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर T0 और यहाँ पर है M0 मतलब द्रव्यमान से लंबाई से और टाइम से किस प्रकार संबंध है क्षेत्रफल का, ये दर्शा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम अगले वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।